नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग समसामयिकी करंट अफेयर्स का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत अप्रैल माह की क्रॉनिकल में आज देखेंगे आर्थिकी के बारे में। आर्थिकी का पहला पॉइंट देखते हैं। वर्ष 2023-24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर 6.5% रहने का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट के 6.5% होने का अनुमान लगाया गया है। तो इस लाइन को याद कर लेंगे। कितना अनुमान लगाया गया है? 6.5%। यह पिछले 3 साल में सबसे धीमी ग्रोथ रेट होगी। यह पिछले 3 साल में सबसे धीमी ग्रोथ होगी। आगे बात करें, सर्वे में कहा गया है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी के मामले में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और एक्सचेंज रेट के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सब जानते हैं। और यह भी कहा गया है कि भारत 2025-26 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद की गई है, इसमें व्यक्त की गई है। आगे हम लोग बात करें अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष IMF के बारे में। तो IMF संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है और एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। याद रखेंगे, मुख्यालय वाशिंगटन DC। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ब्रिटिश स्कॉच विस्की के लिए भारत सबसे बड़ा मार्केट। स्कॉटलैंड के प्रमुख उद्योग निकाय के आंकड़ों के अनुसार ब्रिटिश स्कॉच विस्की के लिए भारत विश्व का सबसे बड़ा मार्केट बन के उभरा है। कोई महत्वपूर्ण नहीं है, बशर्ते मान लीजिए पूछ ही लिया जाए, तो इसको भी जरा सा देख लीजिए। 13 देशों में भारत की UPI भुगतान प्रणाली को अपनाने पर सहमति बन गई। कितने देशों पे? 13 देशों में भारत की UPI भुगतान प्रणाली को अपनाने पर सहमति बन गई है। और सिंगापुर ने UPI के साथ खुद को जोड़ने का हाल ही में काम किया है। इसके अलावा गूगल ने अपनी भुगतान प्रणाली को छोड़कर UPI को अपनाया है। भारत में डिजिटल इकोसिस्टम सभी के लिए खुला हुआ है, तभी गूगल ने अपनी भुगतान प्रणाली को छोड़ UPI को अपनाया है। तो गूगल ने भी अपनी जो भुगतान पद्धति थी उसको छोड़ के UPI को अपना लिया है। आगे हम लोग बात करेंगे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI का फुल फॉर्म होता है। यह कैशलेस भुगतान को तीव्र और आसान बनाने के लिए 24 घंटे धन हस्तांतरण की सेवा है। याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे UAE इंडिया बिजनेस काउंसिल समिट, छोड़ देंगे, बकवास है। विंडफॉल टैक्स में कटौती। विंडफॉल टैक्स, सरकार ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में कटौती की है। घरेलू स्तर पर पैदा होने वाले कच्चे तेल के साथ डीजल और हवाई ईंधन पर यह टैक्स लगाया जाता है। तो सबसे पहले यह जान लीजिए, विंडफॉल टैक्स अगर मान लीजिए आ ही गया तो किससे संबंधित है, आपसे यही सीधे पूछ लेगा। तो यह पेट्रोलियम क्षेत्र में लगता है। पहली बात तो ये जान लीजिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पर यह लगता है, इंपोर्ट पर नहीं, एक्सपोर्ट पर लगेगा। याद रखिएगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पर यह लगेगा। घरेलू स्तर पर पैदा होने वाले कच्चे तेल के साथ, जो घरेलू स्तर पर कच्चा तेल पैदा होता है उसके साथ डीजल और हवाई ईंधन पर यह टैक्स लगाया जाता है। विंडफॉल टैक्स के लागू होने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट आई है। अगर हम विंडफॉल टैक्स की पूरा देखें, विंडफॉल टैक्स होता क्या है, तो विंडफॉल टैक्स ऐसी कंपनियों या इंडस्ट्री पर लगाया जाता है जिन्हें किसी खास तरह की परिस्थितियों में तत्काल काफ़ी लाभ होता है। और पेट्रोलियम सेक्टर में ऐसी हमेशा परिस्थितियां उत्पन्न होती रहती, कभी तो नुकसान भी देखने को मिल जाता होगा, लेकिन अधिकतर देखा जाता है मार्केट में उतार चढ़ाव से इनको कुछ कंडीशन ऐसी आती है कि कोई खास परिस्थिति बनती है कि तत्काल बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो भारत की जो तेल कंपनियाँ हैं इसका उदाहरण अच्छा हो सकती हैं। तो विंडफॉल टैक्स जानते रहिए क्या होता है। यह एक प्रकार का इंडस्ट्री पर, कंपनियों या इंडस्ट्री पर लगाया जाता है जिन्हें किसी खास तरह की परिस्थितियों में तत्काल
काफ़ी लाभ हो, और ऐसा पेट्रोलियम सेक्टर में अधिकतर देखने को मिलता है। आगे अगर हम बात करें व्हाइट लेबल एटीएम, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में व्हाइट लेबल एटीएम की स्थापना, स्वामित्व और संचालन के लिए वक्रांगी लिमिटेड को जारी किए गए प्राधिकरण की वैधता बढ़ा दी है। वक्रांगी लिमिटेड को जारी किए गए प्राधिकरण की वैधता बढ़ा दी है। और गैर बैंक एटीएम ऑपरेटरों को आरबीआई द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत अधिकृत किया जाता है। ऐसी गैर बैंकिंग संस्थाओं के पास न्यूनतम 100 करोड़ रुपए का शुद्ध मूल्य होना चाहिए, जिसे हर समय बनाए रखा जाना चाहिए, यह भी जरूरी है। तो व्हाइट लेबल एटीएम संचालन की गतिविधि में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भी अनुमति है। यह लाइन याद रखेंगे। एक 4 स्टेटमेंट दे देगा कि किनमें 100% एफडीआई है, तो यह भी है व्हाइट लेबल एटीएम में भी। व्हाइट लेबल एटीएम बारे में बात करें तो गैर बैंकों द्वारा स्थापित स्वामित्व और संचालित स्वचालित टेलर मशीन एटीएम को व्हाइट लेबल एटीएम कहा जाता है। जो एनबीएफसी होते हैं, गैर बैंक होते हैं, इनके द्वारा स्थापित स्वामित्व और संचालित टेलर मशीन को व्हाइट लेबल एटीएम कहते हैं। वक्रांगी लिमिटेड मुंबई में स्थित एक प्रौद्योगिकी कंपनी है जो बैंकिंग, बीमा, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स सेवाएं प्रदान करती है। तो इसको कोई जानने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना जानते रहिए व्हाइट लेबल एटीएम क्या होते हैं। तो व्हाइट लेबल एटीएम वही एटीएम होते हैं जिनको गैर बैंक के द्वारा स्थापित और स्वामित्व और संचालित किया जाता है, याद रखेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे भारत और सिंगापुर के बीच क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कनेक्टिविटी। भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ को जोड़कर दोनों देशों के बीच भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ को जोड़कर दोनों देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कनेक्टिविटी की शुरुआत की जा रही है। सिंगापुर में रहने वाले भारतीय अब यूपीआई के जरिए पैसे ट्रांसफ़र कर सकेंगे, यह भी याद रखना है। मुख्य फसलों के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी हुआ है। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो कृषि में 3,235.54 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है। वर्ष 2022-23 के दौरान चावल का अगर कुल उत्पादन देखें तो रिकॉर्ड रहा है 1,1308.37 लाख टन। अगर गेहूं के उत्पादन को देखें तो यह है 1,121 लाख टन अनुमानित है। और अगर मक्का देखा जाए तो 346.13 लाख टन अनुमानित है इसका उत्पादन। तो ये तो कोई बहुत महत्वपूर्ण डाटा नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं। आगे देखते हैं, ऐसे अनुमान आते रहते हैं। अगर हम श्री अन्न के बारे में बात करें, हाँ, एक जो टर्मिनोलॉजी है श्री अन्न पोषक अनाज जो मोटे अनाज हैं, पोषक अनाज होते हैं, उनके लिए श्री अन्न का यूज किया जा रहा है। श्री अन्न योजना भी चलाई गई है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। आगे बात करते हैं। अगर देखा जाए तो टाटा और उबर के बीच इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए समझौता हुआ है। मान लीजिए प्रश्न बन गया, टाटा और उबर के बीच इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए समझौता हुआ है, थोड़ा सा इसको ध्यान दे लेंगे, कोई महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं। उबर एक अमेरिकी कंपनी, इसको जानते रहिए, दिल्ली वगैरह उबर बहुत चलती है। अग्रदूत 2023 हैकाथॉन भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे पहले जाने किसने लॉन्च किया इसको। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अग्रदूत 2023 हैकाथॉन की घोषणा किया है। इस हैकाथॉन की थीम है इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। इस जो हैकाथॉन की थीम है वह है इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। इस हैकाथॉन में 22 विभिन्न देशों के प्रतिभागी भाग लेंगे, तो यह भी याद रखना है। यह हैकाथॉन 4 खंडों में आयोजित किया जाएगा। ये खंड है डिजिटल बैंकिंग, विनिमय, लेन देन और लेन देन में ब्लॉकचेन का उपयोग। भारतीय रिजर्व बैंक ने हैकाथॉन में भाग लेने के लिए फिनटेक को आमंत्रित किया है, यह भी याद रखेंगे। और इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ इतना जान लीजिए जो अग्रदूत हैकाथॉन है वह किससे संबंधित है, तो सिर्फ इतना जान लीजिए आरबीआई से संबंधित है। यही पूछा जाएगा तो पूछा जा सकता है, और इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं अगर कुछ और महत्व। भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर बना हुआ है और है भी, तो आप लोग सब जानते ही हैं।
भारत जो है वह दूध उत्पादन में पहले स्थान पर लगातार बना हुआ है। एयरबस से 250 और बोइंग से 220 विमान खरीदने का समझौता भारत सरकार ने किया है। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने नए विमानों के लिए फ्रांस की विमान निर्माता कंपनी एयरबस और अमेरिकी कंपनी बोइंग के साथ समझौता किया है। चाहे बोइंग हो गई, चाहे मार्टिन लॉकहीड हो गई, ये सब अमेरिकी जो कंपनियां हैं, चाहे एयरबस बहुत चर्चा में रहती है, तो एयरबस को मिलाने के लिए आ सकता है। अगर यहाँ से कभी प्रश्न आया है तो 4 कंपनियां देगा, 4 राष्ट्रों की, और सिर्फ मिलाने को आएगा। तो आप जानते रहिए एयरबस फ्रांस की है, बोइंग अमेरिका की है, लॉकहीड मार्टिन अमेरिका की है। तो अगर इतना 2, 3, 4 आप जानते रहेंगे तो आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कृषि दर्शन एक्सपो हिसार 18 से 20 फरवरी 2023 तक हिसार के हरियाणा के उत्तर क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में कृषि दर्शन एक्सपो का आयोजन किया गया। कहाँ पे? हिसार के हरियाणा में उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में कृषि दर्शन एक्सपो का आयोजन किया गया है। इसको थोड़ा सा देख लेंगे। आगे अगर हम बात करें, कुछ इसमें महत्वपूर्ण हो सकता है, कुछ भी नहीं है, छोड़ देंगे आगे। G20 वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की पहली बैठक कहाँ पे हुई? देखते हैं। वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की पहली बैठक 2023 में बेंगलुरु में कर्नाटक में किया गया और इसका आयोजन 24 से 25 फरवरी 2023 के मध्य किया गया। ये महत्वपूर्ण हो सकता है, याद रख लेंगे इसको। कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु में हुआ। इस दौरान वॉक द टॉक पॉलिसी इन एक्शन नामक एक विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। यह लाइन पर भी ध्यान दे लेंगे, पूछा जा सकता है यहाँ से भी। आगे हम लोग बात करते हैं, तो इसमें भी इसी पे यहीं पे समाप्त हो रहा, बहुत कम था आर्थिकी में भी, तो इसको याद रखेंगे हम लोग। G20 वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की जो पहली बैठक हुई थी, इसको याद रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है। इस दौरान वॉक द टॉक पॉलिसी इन एक्शन नामक एक विशेष कार्यक्रम हुआ, उसको भी याद रख लेंगे। तो इस तरह से G20 वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की पहली बैठक महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से देखा जाए तो अगर कुछ यहाँ पे और महत्वपूर्ण हो सकता है जहाँ से एग्जाम आ सकता है, तो आप लोग जानते रहिए एयरबस फ्रांस की कंपनी है, बोइंग अमेरिका की है, लॉकहीड मार्टिन अमेरिका की है। उसके बाद अगर कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है तो अग्रदूत हैकाथॉन, यह किसका है, किससे संबंधित है? तो RBI से संबंधित है, यह पूछा जा सकता है। अगर कुछ और महत्वपूर्ण यहाँ से हो सकता है तो व्हाइट लेवल ATM क्या होते हैं, पूछा जा सकता है। तो जो गैर बैंकों द्वारा संचालित ATM है NBFC द्वारा, वो होते हैं व्हाइट लेवल ATM। अगर देखा जाए तो भारत और सिंगापुर के बीच क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कनेक्टिविटी ही UPI के लिए सिंगापुर में रहने वाले भारतीय अब UPI के जरिए भारत में पैसे ट्रांसफ़र कर सकेंगे। तो ये सब कोई बहुत महत्वपूर्ण, ये भी नहीं पूछा जाएगा। अगर हम देखे जाएँ तो विंडफॉल टैक्स पूछा जा सकता है। तो विंडफॉल टैक्स ऐसी कंपनियों या इंडस्ट्री पर लगाया जाता है जिन्हें किसी खास तरह की परिस्थिति में तत्काल काफ़ी लाभ हुआ होता है, तो उनके ऊपर विंडफॉल टैक्स लगा दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष की स्थापना वर्ष याद रखेंगे 1944, मुख्यालय याद रखेंगे वाशिंगटन DC। उसके बाद अगर कुछ हम लोग याद रखेंगे तो 13 देशों में भारत की UPI भुगतान प्रणाली को अपनाने पर सहमति बन रही है, इस फैक्ट को याद रखेंगे। ब्रिटिश स्कॉच व्हिस्की के लिए भारत सबसे बड़ा मार्केट बन गया है, यह भी याद रख सकते हैं। और 2023-24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के लिए बताया गया है कि 6.5% रहने का अनुमान है, इसको याद रख लेंगे। वीडियो पे समाप्त हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कुछ भी कहना है तो कमेंट करें, अगर कोई सुझाव देना है तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।